नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज। डिजिटल युग की नई आवाज, जहां हर जुर्म का सच आएगा सामने और हर खबर होगी बेझिझक और निष्पक्ष। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। नमस्कार, क्राइम दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। दर्शकों, आज हम आपको ले चल रहे हैं बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज अनुमंडल, जहां पर विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। एक ऐसी कहानी जो बदलाव, शिक्षा और सामाजिक समावेश की मिसाल बनेगी। फारबिसगंज के रेफरल रोड स्थित उस इलाके में जिसे अब तक रेड लाइट एरिया के नाम से जाना जाता था, अब शिक्षा की रोशनी यहां फैलने जा रही है। यहां बिहार सरकार की जीविका परियोजना के तहत और कई सामाजिक संगठनों के सहयोग से एक अत्याधुनिक पब्लिक लाइब्रेरी का भव्य उद्घाटन किया गया। इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत जीविका के मुख्य कार्यकारी निदेशक हिमांशु शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से की। अपने संदेश में उन्होंने कहा, फारबिसगंज कर्मशील लोगों की धरती है। डीएम रहते हुए मुझे यहाँ विकास के कई मौके मिले। आज ये लाइब्रेरी इस क्षेत्र के बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक मजबूत कदम है। करीब 8 से 10 लाख रुपए की लागत से बनी इस लाइब्रेरी में भौतिक पुस्तकालय, स्वाध्याय कक्ष, डिजिटल क्लासरूम, बालिका शिक्षा केंद्र, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी और उच्च शिक्षा हेतु मार्गदर्शन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। आपको बता दें कि यहाँ के छात्र छात्राएं अब निशुल्क गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन सामग्री का लाभ ले सकेंगे। इस लाइब्रेरी के निर्माण और संचालन में योगदान दिया है प्रोजेक्ट पोटेंशियल, अपने आप वर्ल्ड वाइड, मार्फ्लिक्स जैसी सामाजिक संस्थाओं ने। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रही सामाजिक कार्यकर्ता रुचिका गुप्ता और नवीन कुमार, जो कि जिला परियोजना प्रबंधक जीविका हैं। इन्हीं के साथ ही कार्यक्रम में सह अतिथि के रूप में चंदा कुमारी, आशीष रंजन, जितेंद्र महतो, कृष्ण कुमार कौशल, घनश्याम जायसवाल जैसे जीविका से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रोजेक्ट पोटेंशियल ट्रस्ट से अबोध कुमार, रोहित गणेश, रोहित रंजन, शुभांगी कुमारी, राजकिशोर, मयंक कुमार सहित कई युवा साथी भी इस आयोजन का हिस्सा बने। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग, विद्यार्थी और अभिभावकों की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को एक उत्सव का रूप दे दिया। ये पहल न केवल शिक्षा की अलख जगा रही है, बल्कि समाज के उन हिस्सों में उम्मीद की एक नई किरण पहुंचा रही है जहां अक्सर नजरें फेर ली जाती हैं। सर, जीविका के द्वारा यहाँ पर लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही बड़ा अवसर है यहाँ के युवाओं के लिए, उनको अपने सपने पूरा करने के लिए, क्योंकि ऐसे मंच की पूरे बिहार में बहुत कमी होती है। और आज प्रोजेक्ट पोटेंशियल एंड जीविका के सहयोग से और अपने आप के नाम की संस्था के सहयोग से फारबिसगंज में जो सेंटर खुला है, यहाँ के आसपास के युवाओं के लिए एक बहुत ही सुनहला मौका है कि वो ये जुड़े और यहाँ टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें, कंप्यूटर, इंग्लिश, बहुत तरीके की पुस्तकें हैं, वो पढ़ करके वो ज्ञान प्राप्त करें, जिससे कि उनको अपने सपने तक पहुँचने में, अपने मंजिल तक पहुँचने में मदद मिले और वो एक समाज के एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरे जो अपनी प्रॉब्लम के साथ साथ समाज की प्रॉब्लम को भी दूर कर पाए। तो उनके सपने पूरे होंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। तो मैं कहूँगा ये अभी एक शुरुआत है। अभी हम लोगों ने एक स्टार्ट किया, लेकिन इस तरीके से कई ऐसे और लाइब्रेरी सेंटर हम लोग जीविका के सहयोग से स्टार्ट करेंगे और इसमें हम आप सब लोगों का सहयोग चाहेंगे। जितने लोग ये न्यूज़ देख रहे हैं वो युवाओं को आगे बढ़ने के लिए संकल्पित रहे, सहयोग करें, ताकि हम इस मुहिम को पूरे देश तक पहुंचा पाए और वैसे युवाओं को लाभ दे पाए जो कहीं ना कहीं मौके से छूटे हुए हैं, पीछे हैं, उनको मौका दे करके जीवन में आगे बढ़ाए तो एक समाज, एक सभ्य समाज के रूप में विकसित हो जाए। आपका परिचय सर? मेरा नाम अबोध है और मैं प्रोजेक्ट पोटेंशियल नाम की संस्था से जुड़ करके काम कर रहा हूँ। ये संस्था किशनगंज में काम कर रही है, सीमांचल के काफ़ी जिलों में ये काम कर रही है। धन्यवाद।
करके जो यहाँ का लाइब्रेरी थोड़ा सा अलग जगह से डिफरेंट है कि इस लाइब्रेरी में जो फारबिसगंज में अभी आज ओपनिंग हुई है, इसमें हमारा प्रोजेक्ट पोटेंशियल की तरफ से भी सहयोग मिला है और इसमें फुल्ली ये डिजिटल लाइब्रेरी है। एक है कि जो नॉर्मल सिर्फ बुक का लाइब्रेरी खोल रहा था बाकी जगहों पे, लेकिन जब से प्रोजेक्ट पोटेंशियल के साथ हमारा टाइप हुआ है तो वहाँ पे हमने फुल्ली डिजिटली किया है। इस लाइब्रेरी की अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे डिजिटली सब कुछ है, जैसे लैपटॉप की सुविधा है यहाँ बच्चों के लिए। बाकी डिजिटल हमारा एक बोर्ड है, जिस बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। जो भी सब्सक्रिप्शन होगा, जो जैसे फेमस कोचिंग्स हैं, आंसर के हो गए या फिजिक्स वाला के हो गए, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं। स्थानीय छात्र छात्राओं को क्या लाभ होगा इससे सर? स्थानीय छात्र छात्रों के लिए है कि यहाँ पे एक फ्री में हमारा पढ़ाई कराया जाएगा बच्चों को, और एक साथ देने के लिए, उन्हें हेल्प करने के लिए, काउंसलिंग के लिए यहाँ पे विद्यार्थी का भी सिलेक्शन किया गया है। और समय ज़रूरत पड़ने पे यहाँ पे हम स्टाफ को भी भेजते हैं और प्रोजेक्ट पोटेंशियल की टीम है वो टाइम टू टाइम यहाँ पे एक्टिविटीज़ कराती है और बच्चों को कैरियर काउंसलिंग कराती है। जीविका की तरफ से भी कैरियर काउंसलिंग का और रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटी कराया जाता है। जिले में ये सर पहला लाइब्रेरी है क्या? नहीं, जिले में पहला नहीं है। इससे पहले रानीगंज में खुला है, लेकिन इस तरह का लाइब्रेरी जिले में पहला है जो फुल्ली डिजिटली हो। डिजिटल लाइब्रेरी अपने जिला में अररिया में नहीं है, पहला लाइब्रेरी है जो फुल्ली डिजिटली है और ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी बच्चों के लिए। सभी तरह की सुविधा यहाँ पे, जैसे करियर काउंसलिंग की सुविधा हो गई या कंपटीशन की तैयारी में गाइडेंस की ज़रूरत हो गई, या अभी जैसे चलता है CUT UG का जो चल रहा है, बच्चे 12th के बाद नहीं समझ पाते हैं कि कैसे तैयारी करनी है, क्या उनको बुक्स चाहिए, वो सारी सुविधाएँ इस लाइब्रेरी में मिलेंगी आपको। किसी भी सब्जेक्ट में UG में के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे सभी सुविधा उपलब्ध है और साथ ही साथ काउंसलिंग में उपलब्ध है। मैं खुद भी इस चीज़ को डील करूँगा क्योंकि मैं भी 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, बनारस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो मैं खुद भी बच्चों को यहाँ पे गाइड करूँगा रह के कि कैसे आगे की पढ़ाई किया जाए। स्कूल ख़त्म करने के बाद वो कैसे बेहतर अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं इस लाइब्रेरी। मैम, आज ये जीविका के द्वारा यहाँ पे लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है, क्या कहना चाहेंगे? अपने आप विमेन वर्ल्ड वाइड संस्था और जीविका ने आज एक पार्टनरशिप किया है कि लाल बत्ती इलाके के बीच में हम लोगों ने पहली लाइब्रेरी खोली है। ये लाइब्रेरी बहुत सारी किताबों की है, कहानियों की, टैगोर से लेकर प्रेमचंद की किताबें हैं। साथ साथ में कंपटीशन की तैयारियों के लिए सारी किताबें हैं जो बच्चों को चाहिए, SSC, ISC, IAS, जो भी उनको कंपटीशन पे बैठना पड़े। और उसके साथ हमने वाईफाई की भी उपलब्धि की है, कंप्यूटर की भी उपलब्धि की है, जिससे कि डिजिटल लाइब्रेरी को भी बच्चे एक्सेस कर सकें। और जितने भी कंपटीशन में जो अति पीड़ित इलाके हैं बिहार के, जहाँ पर एकदम अति पीड़ित महिलाएं रहती हैं, जिनके बच्चों को इन सब चीज़ों की उपलब्धि नहीं होती, आजीविका के साथ मिलकर अपने आप कोशिश कर रहा है कि उन बच्चों तक भी सारी सुविधाएं पहुँचे और वो भी अपने पूरे पोटेंशियल को फुलफिल करें। जी मैम, इससे बच्चों को क्या लाभ होगा? यहाँ पे स्थानीय बच्चों को क्या लाभ होगा? लाल बत्ती इलाके के स्थानीय बच्चे जो हैं अब पैदल पुस्तकालय तक आ सकेंगे। यहाँ पर पूरे दिन बैठ के पुस्तकों को देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। यहाँ कंप्यूटर और वाईफाई भी है, तो कुछ पढ़ना हो डिजिटल आजकल बहुत ज़रूरी है, वो होगा। जीविका के द्वारा यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, तो हम लोग उनको एक पोटेंशियल देंगे, एक इमेजिनेशन उनका बनाएंगे, शिक्षा की तरफ जोड़ेंगे और शिक्षा में कैसे आगे बढ़ा जाता है शिक्षा के साथ साथ वो सिखाएंगे। तो यहाँ के अभी जो स्कूल में पिछड़ जाते थे, पर इस पुस्तकालय के कारण अब लाल बत्ती इलाके के बच्चे भी पिछड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको पुस्तकालय में बहुत तरह की मदद मिलेगी, जैसे कि वाईफाई है, कंप्यूटर है, किताबें हैं, कंपटीशन की तैयारी है। तो उनके पास उनकी हालत नहीं थी कि उसके लिए वो पैसा दे सकें। अब उनके इलाके में ही हम खोल दिए हैं, तो अब उनको हम लोग दूसरी दिशा दिखा सकते हैं। जहाँ पर पारंपरिक देह व्यापार होता था, आज यहाँ पर पारंपरिक जो है हम एक पोटेंशियल खोलेंगे, एक रास्ता बनाएंगे, जिससे कि यहाँ के बच्चे जो है इंसान बन सकें। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई लॉयर बनेगा, कोई IAS का अफसर बनेगा, और इस तरह से हम देह व्यापार का सामना करेंगे। मैम, आपका परिचय? सुरक्षा और रोजगार। मैम, आपका परिचय? मेरा नाम है रुचिरा गुप्ता और मैं अपने आप विमेन वर्ल्ड वाइड की संस्थापिका हूँ। मैं फारबिसगंज की हूँ और मैं जीविका के साथ मिलकर ये प्रयत्न कर रही हूँ कि लाइब्रेरी और रोजगार का काम हम आखिर लड़की तक, अंत कन्या तक पहुँचा सकें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।